हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट अ डे। और आज है हांगकांग में हमारा तीसरा दिन। और आज के दिन हमने सुबह जल्दी से चेकआउट किया। वहाँ से होटल से शटल बस थी जो कि हमें टंगचंग स्टेशन ले आई थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा, देखा कि कुछ खाने का पैक कर सकते हैं या नहीं, बट एज़ यूजुअल वेज खाना नहीं मिला। हमने ब्रेकफास्ट तो अच्छा किया था होटल में, काफ़ी ऑप्शंस थे इनफैक्ट वेजिटेरियंस के लिए भी, तो ऐसा भूख तो लगी नहीं थी। फिर हम लोग आ गए स्टेशन के अंदर। सबसे पहले फिगर आउट करना था कि टिकट्स ले कैसे। यहाँ पे वेंडिंग मशीन मिली और इसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी था। ये बिल्कुल वैसी थी जैसे कि हमारी दिल्ली मेट्रो की मशीन होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर। और इसमें इंग्लिश में बहुत अच्छे से सारे स्टेशंस के नाम लिखे हुए थे, तो काफ़ी इजी हो गया था नेविगेट करना। यहाँ से कुछ कार्ड फॉर्मेट में इनके टिकट्स थे, वो ले लिए थे और उसने हमें चेंज दे दी। और मैंने तभी इनका जो कॉइन है वो फ़र्स्ट टाइम देखा, और कॉइन बहुत ही सुंदर है यहाँ के, लाइक काफ़ी बड़े हैं। उसके बाद हमने ऑनलाइन सर्च किया हुआ था कैसे कैसे जाना है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म में आ गए। जब प्लेटफॉर्म में आए, यहाँ पे खड़े होकर हमने वेट किया और थोड़ी ही देर में मेट्रो आ गई थी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी एंड अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी थी वो ये थी कि सब लोग इतने डिसिप्लिन वे में थे। कोई भी ऐसे लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा लोग चिपक नहीं रहे थे। तो मेट्रो के अंदर भी काफ़ी कंफर्टेबल था। दो हमें सीट नहीं मिली, बट खड़े होके भी कोई पुश नहीं कर रहा था आपको, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। यहाँ से हम लोग जा रहे थे सिटी की साइड। अभी तक हम लोग थे लैंटाओ आइलैंड में और अब हम लोग जा रहे थे हांगकांग लेक, जो सिटी सेंटर है वहाँ पे। तो रास्ते में हमें बहुत सुंदर ऐसे बीच के व्यूज़ दिख रहे थे। एंड ये जो पूरी जर्नी थी हमारी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की थी, तो काफ़ी लंबी जर्नी थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमें पूरी सिटी दिखती जा रही थी, पूरा सिटी का लैंडस्केप कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो हमने नोटिस करी, हांगकांग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस को रोक दिया है, वो लोग स्टिल उस पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए। फिर हमारा स्टॉप आ गया था जहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी थी, तो हम लोगों ने वहाँ से मेट्रो चेंज करी थी। और ये जो हमारी जर्नी थी ना, इसमें कुछ तो अंडरग्राउंड था, जैसे दिल्ली में होती है अंडरग्राउंड मेट्रोज़, और कुछ ऊपर था। तो और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा था। स्टिल इतना चेंज करने के बाद सब कुछ हम 40 to 50 मिनट्स में अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए थे। ऑल्सो अनलाइक मेनलैंड चाइना, यहाँ पे जो अच्छी चीज़ थी, जो भी साइन बोर्ड्स थे वो सब इंग्लिश में भी थे। मेनलैंड चाइना में आपको हर जगह इंग्लिश में साइन बोर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन हांगकांग का ये जो 2 लैंग्वेजेस का जो सिस्टम है ना, इंग्लिश और चाइनीज़, ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट था। इसके बाद हम लोगों ने, जब मेट्रो से हम लोग बाहर निकले, तो हम लोगों ने एग्ज़िट की तरफ का रास्ता ढूंढा और हम लोगों ने एग्ज़िट ली। यहाँ पे एग्ज़िट के टाइम में जो हम लोगों ने जैसे कार्ड्स लिया था, तो हमारा वॉजेंट वो वाला जो पास नहीं था हमारे पास। तो ऐसे कार्ड होल्डर्स के लिए स्पेसिफ़िकली एक अलग से एग्ज़िट वाला अलग होता है, और जो पास होल्डर्स होते हैं उनके लिए अलग होता है। तो ये वाली चीज़ फिगर आउट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। एक बार हमारे साथ ये हुआ था कि हमने नॉर्मल पास वाली मशीन में अपना कार्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो वहाँ पे वर्क नहीं करा। और यहाँ पे जो एक और बहुत अच्छी चीज़ है वो है लैंग्वेज। आप किसी से भी इजीली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको इजीली डायरेक्शंस मिल जाएंगी, लोग हेल्प कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे नेविगेट करना चाह रहे हो मेट्रो यूज़ करने के लिए, तो आप एक सिंपल सी चीज़ करो, आप इनके कस्टमर केयर जो काउंटर्स हैं आप उनमें जाओ। इनफैक्ट अगर टिकट वाला भी वहाँ पे चले जाओ और उनसे एक मैप ले लो। तो जो इनका मैप है मेट्रो का, उसमें बहुत ही क्लियरली सब कुछ आउटलाइंड है कि कहाँ कैसे ट्रैवल करना है आपको। तो बहुत ईजी रहेगा कौन से इंटरचेंज स्टेशंस हैं, ये वाली सारी चीज़ें बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने जब फाइनली एग्ज़िट ले लिया था, यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया
कि कैब काफ़ी एक्सपेंसिव है और ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं, barely लाइक 900 मीटर्स का डिस्टेंस था, तो हम वॉक करते हैं। मैप लगाया हम लोगों ने और हमने वॉक करना शुरू किया। साथ में एक ये भी था कि हम थोड़ा सिटी भी एक्सप्लोर कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आसपास है। जहाँ से हम लोगों ने एग्जैक्टली वहाँ से एक लाइक स्टेडियम था उसके पास में, काफ़ी वेल मेंटेन्ड, काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने चलना शुरू किया एंड एज़ यूजुअल जो सबसे अच्छी चीज़ें मुझे इंडिया से बाहर लगती हैं वो ये हैं कि रोड क्रॉस करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है हर जगह पे, लाइक यू हैव द लाइट्स, द ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ से हम जाने लगे तो रास्ते में हमें कुछ कुछ ऐसे ओल्ड पार्ट ऑफ हांगकांग भी दिख रहा था, जो बहुत ज़्यादा जो ग्लिटरी साइड है हांगकांग की, जो हमें यूजुअली दिखती है पिक्चर्स में, वीडियोस में। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें दिखी, लोकल स्टोर्स दिखे। देन हम लोग अपने होटल में पहुंच गए थे। चेक इन प्रोसेस जो था काफ़ी इजी था, लाइक स्टाफ बहुत पोलाइट था और इजीली हमें चेक इन मिल गया था। ऑल्सो यहाँ पे और भी काफ़ी इंडियंस रुके हुए थे। रूम में पहुँचे, रूम का साइज़ अच्छा था। जो हमारा पिछला होटल था उसका साइज़ काफ़ी छोटा था रूम का, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। इसमें मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो उस होटल के कंपैरिजन में फ़ैसिलिटीज़ कम थी लेकिन रूम साइज़ बड़ा था। और हमारे रूम के ना जो विंडो से व्यू था वो इस बिल्डिंग का था, जो कि एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी। दिख भी नहीं रहा था कि कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स थे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, लोग इनमें रह रहे थे। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे यही लग रही थी कि जब बाहर देखो कोई ना कोई दिख रहा था। देन हम लोग नूडल्स लेके आए थे ऑलरेडी। हम लोगों ने बाहर जाने की जगह सोचा कि थोड़ा नूडल्स खा लेंगे, सिंस ऑलरेडी काफ़ी थक गए थे, डिस्टेंस ज़्यादा था। देन वॉक करके आए। हमने यहाँ पे बाहर का व्यू देखते हुए नूडल्स एंजॉय किया। शाम को अगेन होटल से सिमशा शुई के लिए एक शटल बस थी ऑलरेडी, तो हम लोगों ने वो शटल बस बोर्ड कर ली थी। छोटी सी बस थी, दो, वेरी क्लीन एंड कोजी। वहाँ से हम लोग पहुँच गए थे सिमशा शुई। तो हम लोग TST भी उसे कहते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन कितनी सही है मुझे नहीं पता, बट TST इज़ लाइक समथिंग जो कि सही है। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद व्हाट वी डिड वाज हम वहाँ पे रुक गए और हमारा प्लान था कि पहले थोड़ा सा नेथन स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे एंड देन एवेन्यू ऑफ स्टार्स जाएंगे। हम लोग वहाँ पे गए। इनिशियली हमें 20-25 मिनट काफ़ी अच्छा लग रहा था नॉर्मल, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इतनी ज़्यादा ठंड हो गई और हमसे वो ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम लोग एक्चुअली हमने वुलन ऐसा नहीं था कि पहना नहीं था, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पहनी हुई थी। वी जस्ट लाइक वोर वन स्वेटर, लेकिन वो इनफ नहीं हो रहा था सिंस हवा बहुत ठंडी थी। एट द सेम टाइम जब हम अपनी पिछली डेस्टिनेशन में थे टांगचंग में, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी। लंटाओ आइलैंड वाज एक्चुअली वार्म, बट यहाँ पे हमें ठंड फील हो रही थी। हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया जितना कर सकते थे और थोड़ी पिक्चर्स ली। एक तो आई वॉज इन ऑफ द बिल्डिंग्स, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स थी एंड बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चरली दे वर लाइक रियली रियली नाइस। और इतनी भीड़ थी उस टाइम शाम को। एट द सेम टाइम इतनी भीड़ में भी व्हेन नो वन इज़ पुशिंग यू, तो एक्चुअली बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस होटल चलते हैं, थोड़ा कुछ पहन के आएंगे एंड देन वी विल कम बैक। होटल वापस जाने के लिए हम लोगों के पास अगेन ऑप्शन था कि इधर हम कैब लें, मेट्रो लें, या फिर जो होटल की शटल बस है वो लें। लकीली क्या था कि यहाँ से जो टाइम हमारा हो रहा था ना, जब हम निकलने वाले थे, उसी टाइम की एक बस अवेलेबल थी। ऑल्सो मैं अपना टैग लाइक हटाना भूल गई थी, तो वो भी कई वीडियो में दिखेगा। फिर उसके बाद क्या था, हम लोगों ने शटल बस लेने का डिसाइड किया। एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग थी, एक होटल है, उसके जस्ट ऑपोजिट शटल बस लगती थी। तो हमारे लिए बहुत इजी था वो याद रखना कि उसने हमें कहाँ पे ड्रॉप किया। हमने वो होटल लाइक ढूंढने की कोशिश करी और हमें मिल गया था। हम लोग वापस गए, चेंज किया हम लोगों ने और थोड़े बेटर मोर वार्म आउटफिट्स पहन के वापस आए। एंड यहाँ पे ये जो चीज़ थी लाइक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो शटल बस के ड्राइवर थे, जैसे ही लाइक 5:15 हो रहा था, लाइक 5:15 6:15, वो तभी ड्राइव, लाइक नॉट इवन 1 मिनट लेट या 1 मिनट अर्ली। तो एकदम जो एग्जैक्ट टाइम वाली जो पंक्चुअलिटी है ना, दिस इज़ समथिंग वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम। मतलब मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी। वो एग्जैक्ट टाइम तक वेट कर रहे थे। अगर बस में लाइक मैं और मेरे हस्बैंड, हम सिर्फ 2 लोग थे, स्टिल वो चाहते तो चला सकते थे, हमारे वहाँ यूजुअली यही होता है, बट उन्होंने एग्जैक्ट टाइम तक वेट किया। जब कोई नहीं आया देन ही प्रोसीडेड।
उसके बाद हम लोग निकल गए थे, हम लोगों ने अच्छे से चेंज कर लिया था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब फिर से वापस हम लोग वहीं जाएंगे, सिंस हम उस स्ट्रीट से कम्प्लीटली मेस्मराइज थे। बिल्डिंग्स इतनी अच्छी लग रही थी, ऑल्सो हमें ये भी था कि हमें नाइट व्यू भी दिख जाएगा, बिकॉज हम पहले लाइक दिन में उजाले में देख के आए थे, तो ऑब्वियसली लाइट्स नहीं चल रही थी। हम लोग फिर वापस से हम लोगों ने वही शटल बस ली और हम लोग आ गए। अभी हम लोग को काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था, सिंस अच्छे से कपड़े पहन लिए थे हम लोगों ने, वी वर फीलिंग वार्म इनफ। यहाँ से हम लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमने सोचा कि कहाँ कहाँ जाएं, आज क्या क्या कवर करें, तो इंटरनेट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एवेन्यू ऑफ स्टार्स जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे जितना कर पाएंगे, एंड देन डिनर करके वापस चले जाएंगे। शाम हो गई थी और शाम होते होते जो व्यू था ना वो और भी बेटर होता जा रहा था। जो चेंजिंग लैंडस्केप है आपका सनसेट से लेके जब प्रॉपर इवनिंग होती है, तो जब वो लाइट्स चलती है ना तो सिटी और ज़्यादा ग्लो करने लगती है। एंड वो जो चीज़ थी हम लोग लाइव एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, वो पूरा ट्रांजिशन। तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ऑल्सो एट द सेम टाइम ना जो ये हार्बर था उसके अक्रॉस जो बिल्डिंग्स थी उसमें वो सारी कंपनीज़ के ऑफिसेज, उनके टावर्स जो थे वो सब देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, सिंस वो ब्रांड्स हम लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। और आप जब देख रहे हो सामने उनके इतने बड़े बड़े टावर्स हैं, तो एक थोड़ा सा कुछ इट सीम्स फेमिलियर। तो एक वो वाली जो फीलिंग थी, अच्छा चलो एटलीस्ट वी नो दिस नेम, ये वाली चीज़ थी। फिर जब रात हुई ना प्रॉपर, तो द व्यू वॉज सो गुड। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, लाइक जितना ज़्यादा टाइम बढ़ रहा था उतनी ज़्यादा भीड़ भी बढ़ रही थी। लोग यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे स्टार्स के साथ, एंड पीपल वर एंजॉइंग हैविंग फन। यहीं पे स्टारबक्स था, वहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ थी, पीपल वर हैविंग देयर कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए एवेन्यू ऑफ स्टार्स से। हम लोगों ने लोकल मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर करी, बहुत ही अच्छे अच्छे लाइक स्टोर्स थे यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम आपको ना हाई एंड ब्रांड्स भी मिल जाएंगी, लग्जरी ब्रांड्स, जो कि शायद आपका एक बैग में भी 20 lakhs का। एंड एट द सेम टाइम यू विल फाइंड समथिंग जो आपको 2000 में भी मिल जाए, तो वो अच्छी चीज़ थी। हम लोग DJI के स्टोर में गए और वहाँ पे भी काफ़ी सारे गैजेट्स एक्सप्लोर किए। रास्ते में हमें बहुत सारी ऐसे ग्राफिटी वाली स्टेयर्स, वॉल्स ही सब दिखी, तो हर चीज़ काफ़ी अच्छी थी। देन एक बहुत ही बड़ा हमें पार्क दिखा, वहाँ पे देयर वर बेंचेस, लाइट्स और बहुत सारी अलग अलग थीम्स में चीज़ें बनी हुई थी। तो अगेन वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत वॉक करी। फिर हम लोग आ गए थे मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी। ऑल्सो उस दिन मैं कुछ हम लोग नॉर्मल सिंपल सा कुछ खाना चाहते थे जो जल्दी से खा ले, तो हमें एक मैकडी दिख गया, हम वहाँ पे आ गए। यहाँ पे लाइक ऑनलाइन जो ऑर्डरिंग की ये जो पूरी स्क्रीन वो लगी थी, तो आप ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और इधर आप टेक अवे कर लो, या फिर वो आपके टेबल नंबर पे सर्व कर देते हैं। यहाँ पे एक कोई जापानीज़ बर्गर लॉन्च हुआ था, लाइक चिकन बर्गर, वो मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया एंड ही टोल्ड कि अच्छा था। मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ और वो बर्गर इंडिया में नहीं मिलता है। देन यहाँ पे फिर हम लोगों ने सोवेनिर्स वगैरह लेने का सोचा, हम स्टोर में गए, थोड़े बहुत सोवेनिर्स ख़रीदे एंड काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। फिर और जब रात हो गई तो हम लोग जाके किनारे हार्बर के बैठ गए थे। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था एंड इट वाज सो पीसफुल। वहाँ पे एट द सेम टाइम ऐसे क्रूज़ ना छोटे छोटे वो चल रहे थे, तो 1 आवर का टूर था जिसमें वो आपको नाइट व्यूज़ दिखा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने वो बुक किए हुए थे। इनिशियली हम भी प्लान कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम वी थॉट कि ये चीज़ें हमें यहाँ से भी दिख रही हैं। ऑल्सो हमारा प्लान था कि हम सिटी के दूसरी तरफ भी जाएंगे, कोलून साइड। तो हमें वो क्रूज़ हमारे लिए उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो इट्स वैली फॉर लाइक 20 USD अराउंड समथिंग, तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं आप लोग। फिर जैसे जैसे रात हुई हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो वे डिसाइडेड कि चलो वापस चलते हैं। हमारा जो होटल की शटल बस, आखिरी शटल बस थी, वो 6:15 की थी, तो वो टाइम ऑलरेडी बीत चुका था, ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे इनफैक्ट। हम लोगों ने फिर सोचा कि मेट्रो लेते हैं। वहाँ से हम लोगों ने ढूंढा, पहले तो हम लोग इनफैक्ट एक बस स्टॉप पे पहुँच गए थे, लेकिन फाइनली हम लोग को मेट्रो मिल गई थी और उसके बाद हम लोग
वापस जाने लगे थे। रास्ते में बहुत सारे ऐसे हमें टेंट्स वगैरह दिख रहे थे। तो वो जो सिटी का एक गरीब वाला पार्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, बस अच्छी बिल्डिंग्स के पीछे होती हैं। तो काफ़ी सारे, ऐसा नहीं था कि गरीब लोग नहीं होते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि इन लोगों ने मेंटेन करा हुआ था। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ भी फेंक दिया है, कूड़ा है, हर चीज़ अपनी जगह पे थी। तो दैट इज़ वन थिंग वी शुड लाइक रियली अप्रिशिएट एंड लर्न फ्रॉम। फिर रात होने के साथ साथ हम फाइनली मेट्रो लेके वॉक करके वापस पहुंच गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।